नाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराजसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण। हमने सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में देख लिया था। अब आगे जो प्रकरण हमें प्राप्त है वह जीव और ईश्वर के विषय में प्राप्त है। ग्रंथकार कह रहे हैं, स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। जो ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या में परिलक्षित होता है वही जीव है, ऐसा हमने पहले बताया। यहाँ ग्रंथकार के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है उसी का नाम जीव है। और यहाँ एक चीज और जोड़ लेनी चाहिए, सूक्ष्म शरीर में ब्रह्म का प्रतिबिंब जो स्थूल शरीर का अभिमानी है, ठीक, जो अंतःकरण है वही उपकरण है ना, उसी के आधार पर तो जीव की संज्ञा है। तो वस्तुतः यहाँ जो स्थूल शरीर का अभिमानी इन्होंने कहा है वहाँ सूक्ष्म शरीर की सन्निधि तो लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ केवल स्थूल शरीर अभिमानी जीवनात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति ऐसा बोला, तो यहाँ पर स्थूल शरीर में या स्थूल शरीर के बल पर ही जीव की निष्पत्ति संपन्न हो सकती है। तो यहाँ पर यह जो वाक्य शेष है इसे समझ लेना चाहिए, माने स्थूल शरीर की सन्निधि के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी यहाँ समझना चाहिए, तभी जीव जो है उसकी निष्पत्ति संभव हो सकती है। केवल स्थूल शरीर का अभिमानी जीव मान लेंगे तो सूक्ष्म शरीर का अभिमानी किसे मानेंगे, ऐसा। तो यहाँ स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, स एव जीव प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति। और यह जो जीव है यह स्वभावतः माने इसकी प्रकृति है, उस प्रकृति के बल पर ही यह ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है। और वह प्रकृति भी अविद्या के कारण है। जीव की प्रकृति है कि वह स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानता है। प्राय हम जैसे उपासना आदि करते हैं तो सामने मूर्ति रख लेते हैं तो अपने को उससे भिन्न मानते हैं, इस दृष्टि से समझ लें लोकाचार, ठीक। अब आगे ईश्वर के विषय में कह रहे हैं, अविद्योपाधि ही सन आत्मा जीव इति उच्यते। माने अविद्या की उपाधि से जो उपहित है चैतन्य वही जीव कहलाता है। मायोपाधि ही सन ईश्वर इति उच्यते, और माया की उपाधि से वही चैतन्य जो है ईश्वर कहलाता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, वो जो हमने चार्ट पढ़ाया था। अब आगे कह रहे हैं उपाधि के भेद से कह रहे हैं, एवं उपाधि भेदात्। इस प्रकार का जो उपाधि भेद है उस उपाधि भेद से जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरण आदि रूप संसारो न निवर्तते। माने ये जो उपाधि भेद से उत्पन्न हुई जीव और ईश्वर में भेद की दृष्टि जब तक बनी रहती है तब तक जन्म और मरण रूपी जो संसार है उससे निवृत्ति नहीं प्राप्त होती। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जीव और ईश्वर का अभेद जानना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयो भेदे बुद्धि स्वीकार्या। इसलिए जीव और ईश्वर के बीच में भेद बुद्धि स्वीकार नहीं करनी चाहिए।
अब यहाँ यह तो उपदेश ग्रंथकार जी ने कर दिया। वस्तुतः देखें, हमने जीव और ईश्वर में अगर अभेद बुद्धि रख भी ली तो ईश्वर भी तो उपाधिक है, मायोपाधिक, और जीव भी अविद्योपाधिक है। तो ईश्वर और जीव दोनों ही औपाधिक सत्ता हैं। भाई ईश्वर में अभेद बुद्धि कर ली मान लो, तो ईश्वर होकर के भी तो वो जो जीव है वो मायोपाधिक तो रहेगा ही। बात चल रही है अभी ईश्वर और जीव की। जैसे हमने बोला कि जीव और ईश्वर दोनों ही उपाधिक हैं, अगर जीव और ईश्वर का अभेद समझ भी लिया जाए तो क्या मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी, है नहीं? तो भी मुक्ति नहीं होगी। जैसे कहेंगे तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम कौन से वाले वही हो? ईश्वर हो तुम। अगर ईश्वर हो तो मुक्त नहीं हुए, अटके रह गए, क्योंकि वो भी मायोपाधिक है। तो यहाँ पर माया का त्याग करना पड़ेगा। माया का त्याग करके लक्ष्य करना पड़ेगा उस शुद्ध चैतन्य को। अब आगे ये कह रहे हैं ननु। अब यहाँ ननु आ गया। ननु का अर्थ क्या है? पूर्व पक्षी। जहां ननु आ जाए समझ लीजिए पूर्व पक्षी बोल रहा है। अब वो शंका उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, कह रहे ननु स अहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरअहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वम् इति महावाक्यात् कथ अयम अभेद बुद्धि स्यात् उभयो विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। कितनी बड़ी शंका इन्होंने उत्पन्न कर दी। इन्होंने ये कह दी कि भाई अहंकार वाला तो जीव है, वो अल्पज्ञ है। अभी अहंकार वाला जीव है, एक निरअहंकार ईश्वर है। इन दोनों में अभेद बुद्धि कैसे हो जाएगी? महावाक्य के बल पर भी। आप महावाक्य का यहाँ उदाहरण देंगे, आप कहेंगे तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि। तो हमारे तो बुद्धि में ये नहीं घुस रहा, वो तो निरअहंकार है और ये अहंकार है, इनमें अभेद हो कैसे जाएगा? यहाँ ये इन्होंने शंका उत्पन्न कर दी। उभयो विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्, क्योंकि दोनों के धर्म एक दूसरे से विरुद्ध हैं, है नहीं है? दोनों के धर्म एक दूसरे से विरुद्ध हैं। धर्म यहाँ अहंकार के बल पर कहा गया। एक निरअहंकार है, एक अहंकार है। तो ये कह रहे हैं इति चेतना। ऐसा नहीं है, ऐसी शंका मत करो। स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वम पद वाच्यार्थः, जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है वह त्वम पद से कहा गया है। ठीक। और उपाधि विनिर्मुक्तम, अगर उस सूक्ष्म शरीराभिमानी और स्थूल शरीराभिमानी जिसको जीव कह रहे हैं उसमें से उपाधि का कर्षण कर लिया जाए, समाधि दशा संपन्नम, जो समाधि दशा को प्राप्त है, शुद्ध चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थम, माने त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है? स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव, और लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चैतन्य। हमने कहा तुम वही हो, तो यहां तुम शब्द से जो कहा जा रहा है, यहां पर आप जीव भाव में देखेंगे स्थूल शरीर के अभिमानी, तो आप उसके वाच्यार्थ है, माने अभिमानी की बात कर दी। तो हम यहाँ उपहित चैतन्य की बात कर रहे हैं। वाच्यार्थ में उपहित चैतन्य को क्या किया गया है? उद्देश्य किया गया है। अगर हम केवल वाच्यार्थ देखें तो ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को। और लक्ष्यार्थ में कह रहे हैं उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्यम त्वम पद लक्ष्यार्थम। और जो उपाधि विनिर्मुक्त समाधि दशा संपन्न शुद्ध चैतन्य है वो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है। अब सुनो,
प्रज्ञान जी, तत्त्वमसि, तत् कौन? ईश्वर। त्वम कौन? जीव। तुम ही ईश्वर हो। ये तो हो गया वाच्यार्थ, पर बात तो नहीं बनी, यहाँ तो बात नहीं बनी। अब हम लक्ष्य लेंगे। पहले त्वम की बात करते हैं। त्वम अर्थात इस स्थूल सूक्ष्म शरीर के अभिमान से विनिर्मुक्त, इस अविद्या की उपाधि से विनिर्मुक्त जो तुम शुद्ध चैतन्य हो, वो वही हो जो तुम वही तत्पदार्थ हो। अब भी बात नहीं बनी, क्योंकि वो वाला तत्पदार्थ तो अभी माया की उपाधि से अवेष्टित है, तो हमें अब वहां पर त्याग करना पड़ेगा। तो आप वो शुद्ध चैतन्य हैं जो माया की उपाधि से विनिर्मुक्त ईश्वर है। माने वहां भी शुद्ध चैतन्य हो गया, यहाँ भी शुद्ध चैतन्य हो गया। कुछ समझ में आया क्या कह रहे? ईश्वर में माया की उपाधि है, आप में अविद्या की उपाधि है। जब हमने कहा तत्त्वमसि, वाच्यार्थ में कहा मायोपाधिक ईश्वर ही अविद्योपाधिक ईश्वर है, परंतु बात नहीं बन रही है। यही तो सारी शंका है। वहां अहंकार नहीं है, यहाँ तो अहंकार है। तो बोले ठीक है, बात बनाते हैं। आप अविद्या की उपाधि से विनिर्मुक्त जो शुद्ध चैतन्य हो, वही माया की उपाधि से विनिर्मुक्त ईश्वर शुद्ध चैतन्य है। तो दोनों में जो शुद्ध चैतन्यता है उसको लक्ष्य करके तत्त्वमसि कहा गया है, ना कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अभिमानी जीव को और मायोपाधिक ईश्वर को लक्ष्य करके कहा गया है। तो हमने यहाँ पर त्याग करा है उसको शुद्ध चैतन्य। अगर हम तत्व कह रहे हैं तो वहाँ ईश्वर जो मतलब उपाधि रहित जो शुद्ध चैतन्य है उसको लक्ष्य किया है। तो हम कह रहे हैं तो तुम्हारे शुद्ध चैतन्य को लक्ष्य किया है। वाच्यार्थ देखोगे तो कुछ भी नहीं है, फिर तो भेद ही भेद दिखाई देगा, समझ में ही नहीं आएगा। हम ईश्वर कैसे हो जाएंगे, हम ईश्वर कैसे हो जाएंगे? तो भैया अविद्या वाले भाग का त्याग कर दो, माया वाले भाग का त्याग कर दो, इस भाग को त्याग करके उस लक्षणा को करो। अब आगे कह रहे हैं एवं च जीवेश्वर्यो चैतन्य रूपेण अभेदे बाधका भाव। ये कह रहे हैं इस प्रकार जो चैतन्य रूप में जीव और ईश्वर अभिन्न हैं, माने शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से तो आप ब्रह्म हैं और ईश्वर भी शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से ब्रह्म है। माया को वहां से हटा दिया, आपसे अविद्या को हटा दिया। तो इस दृष्टि से उन दोनों का ऐक्य होने में बाधक का अभाव है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ठीक है, यही तत्त्वमसि महावाक्य का व्याख्यान है। अब डायरेक्ट ब्रह्म को देखो, यहाँ भी एक बात सुनो, हम बोल रहे हैं कि किसी भी शब्द से सीधे ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जाएगा। हमने जो ईश्वर और जीव का ऐक्य किया है वो क्या किया है? शुद्ध चैतन्य को लक्ष्य करके किया है। जो परम ब्रह्म प्रकृति रूपी माया में प्रतिबिंबित हो रहा था, हमने डायरेक्ट वहां तक बात नहीं की है। हमने ईश्वर के स्तर पे आकर के भाग त्याग लक्षणा की है। ईश्वर के स्तर पे आके भागत त्याग लक्षणा की, उस परम चैतन्य को नहीं बोला है कि जो शुद्ध चैतन्य परम चैतन्य जो माया में प्रतिबिंबित हो रहा है उसकी बात नहीं है। ईश्वर के स्तर तक ही उसको लक्ष्य कर लिया है, क्योंकि उस शुद्ध चैतन्य तक शब्द नहीं जाएगा। उस शुद्ध चैतन्य तक आप सीधा बोल ही नहीं पाएंगे, ना वहां लक्षणा है, ना व्यंजना है, ना अभिधा है। इसलिए जो हमारे पास में उपलब्ध है सोपाधिक ईश्वर, उसी की उपाधि का निरसन करके शुद्ध चैतन्य को लक्ष्य करेंगे। तभी तो कहते हैं ब्रह्म शब्द का विषय नहीं है। यहाँ भी शब्द का विषय ईश्वर को बना के लक्ष्य किया ना। शुद्ध कब होगा? जब विवेक जागृत होगा, जब वैराग्य जागृत होगा, जब षट संपत्ति संपन्न होंगे, मुमुक्षा होगी, तब समझ में आ जाएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। यही साधन चतुष्टय इसीलिए तो बताया गया है। तो माने हम जितना सरलता से बता सकते थे उतनी सरलता से हमने भाग त्याग कर दिया है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ दोनों समझिए, तत्पद का लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ दोनों समझिए। वाच्यार्थ उपाधि से युक्त है, लक्ष्यार्थ उपाधि विनिर्मुक्त है। ठीक है, तो आज इतना ही रखें पाठ को।